Good morning, students. Seventh class. First of all, I give you a message. Stay home and safe. And we were reading about your fourth chapter, which is heat. In this chapter, we have learned already that what is heat and how can we measure the heat, means by the thermometer, or what is the thermometer, what is the structure of thermometer, how many types we can classify the thermometers, and all type of thermometers we had read about them. Now we will going to read about transfer of heat, means ऊष्मा का स्थानांतरण, है ना. व्हाट मीन ऑफ ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना. ठीक है, प्लेस टू प्लेस क्या होना, मूव होना. So what is transfer of heat? Let's see. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. आप जानते हो कि जब ये एक बर्तन को फ्लेम पे रखा जाता है या ज्वाला पे रखा जाता है, मीन्स गैस पे, स्टोव पे रखा जाता है, तो वो गर्म हो जाता है. इट इज़ बिकॉज द हीट पासेस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स. ये किस कारण होता है? क्योंकि हीट जो है वो फ्लेम से स्थानांतरित होती है बर्तनों की साइड, इसीलिए वो बर्तन गर्म हो जाता है. व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जब इसको हम गैस से उतार लेते हैं या आग से दूर कर देते हैं, इट स्लोली कूल्स डाउन, तो धीरे धीरे ये ठंडा हो जाता है. क्यों? वाई डज इट कूल डाउन? बताइए क्यों ठंडा हो जाता है? बिकॉज द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द एटमॉस्फेयर. इससे जो हीट निकलती है धीरे धीरे वो हमारे एटमॉस्फेयर या आसपास के इन्वायरमेंट में चली जाती है. सो द फ्राई पैन डज कूल डाउन. सो आइए देखें. इन ऑल केसेस, इन ऑल हीट ट्रांसफ़र केसेस, वी शुड से इन ऑल हीट ट्रांसफ़र केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट. सभी ऊष्मा स्थानांतरित केसों में हीट जो है या ऊष्मा जो है वो गर्म ऑब्जेक्ट्स या वस्तुओं से ठंडे ऑब्जेक्ट्स की साइड ट्रांसफ़र होती है या मूव करती है. देन व्हाट सेइंग पहेली. लेट हेयर पहेली आस्क्ड. पहेली जानना चाहती है या कह रही है, डज इट मीन दैट, इसका मतलब ये हुआ, हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ़ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज़ द सेम. मतलब पहेली कह रही है कि इसका मतलब ये हुआ कि हीट जब जो है वो अगर हीट मूव्स फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स अगर दो वस्तुओं का जो टेम्परेचर है या हीट है वो समान है, तो किसी भी साइड जो हीट है वो फ्लोज नहीं होगी या ट्रांसफ़र नहीं होगी. ये जानना चाह रही है पहेली. हाउ डज हीट फ्लो, किस तरह से स्थानांतरित होती है हीट. लेट अस इन्वेस्टिगेट. चलिए खोज करते हैं इसकी. एक्टिविटी 4.6. एंड व्हाट इज़ द एक्टिविटी. टेक ए रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल. धातु की या लोहे की आपको एक रोड या छड़ लेनी है. से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन, या तो लोहे की ले लीजिए, एल्युमिनियम की ले लीजिए. फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रोड. फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रोड. समान दूरी के ऊपर छोटे छोटे जो है वो किसकी, मोम की बूंदें चिपका दीजिए आप इस रोड पर. दीज पीसेज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस. और ये जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे चिपके होने चाहिए जो ड्रॉप्स हैं वैक्स की वो. इन फिगर 4.7 वी विल सी. क्लैम्प द रोड टू ए स्टैंड. और रोड को जो है वो एक स्टैंड पर कस दीजिए. इफ़ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन ब्रिक्स. तो दो ईंटों के बीच आप रोड के एक सिरे को दबा दीजिए, है ना. आई विल वी विल सी हियर इन द पिक. नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड एंड ऑब्जर्व. अब रोड के अंतिम सिरे को गर्म कीजिए या दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ऑब्जर्वेशन कीजिए क्या हुआ. व्हाट हैपेंड. ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेज. जो वैक्स पीसेज आपने रोड पे चिपकाए थे उसका क्या हुआ. डू दीज पीसेज बिगन टू फॉल. क्या ये सभी गिरने लगे हैं. ठीक है. विच पीस फॉल्स द फर्स्ट. कौन सा पीस पहले गिरेगा. डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड. हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। इसका मतलब ये हुआ कि हीट जो है जहाँ मोमबत्ती लगी है
उस एंड से या उस एज से जो है धीरे धीरे दूसरे एंड की तरफ जो है ट्रांसफ़र होगी। इसीलिए बारी बारी से ये सब ड्रॉप्स जो हैं मोम की वो गिर जाएंगे बच्चों। इट मीन्स हीट ट्रांसफ़र हो रही है। और सबसे पहले जो है वो वैक्स की वो ड्रॉपलेट गिरेगी जो मोमबत्ती के निकट है, ठीक है, एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। मतलब संवहन कहलाता है, ऊर्जा का संचरण करना कहलाता है। यहाँ से आप कंडक्शन, हीट कंडक्शन की जो है वो डेफिनेशन यहाँ से निकाल सकते हो कि गर्म सिरे से ठंडे सिरे की तरफ ऊष्मा का जो प्रवाह है वो ऊष्मा संचरण या ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है ना। दैट एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज कंडक्शन। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। जो सॉलिड्स हैं, जो ठोस वस्तुएं हैं, उनके अंदर हीट जो है वो कौन से मेथड से ट्रांसफ़र होती है? कंडक्शन मेथड से ट्रांसफ़र होती है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजीली? क्या सभी में जो है वो हीट इजीली कंडक्ट होती है या संचरित होती है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आप देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ज़रूर देखा होगा, द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल, कि जो मेटल का बना हुआ कुकिंग या फ्राई पैन होता है उसके हैंडल जो है वो किसका? वुडन या प्लास्टिक का होता है। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाई होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? अगर आप लोग जो इस हैंडल के विदाउट पकड़ेंगे किसी भी हॉट फ्राई पैन को या बर्तन को, तो वो क्या हो जाएगा? आपको जला देगा या आपको हर्ट करेगा, चोट लग जाएगी, उससे जल जाओगे आप। एक्टिविटी 4.7 हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर। देखिए ऊपर वाली एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन निकला। इट मीन्स जो है वो सभी वस्तुएं या सभी थिंग्स जो है उनके अंदर हीट जो है वो कंडक्ट नहीं होती है। कुछ थिंग्स ऐसी हैं जिनके अंदर हीट कंडक्ट होती है, जैसे ऑल मेटल्स, लेकिन कुछ जो थिंग्स हैं या कुछ वस्तुएं जो हैं वो हीट की बैड कंडक्टर या नॉन कंडक्टर होते हैं। तो अब हम लोग इनको देखेंगे। बाय द एक्टिविटी 4.7 वी विल सी द नॉन कंडक्टर और कंडक्टर्स हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर, ठीक है। वाटर को गर्म करना आपको स्मॉल पैन या बीकर में। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। आपको कुछ पानी गर्म करना है बीकर में या पैन में, और फिर उसके अंदर नीचे दी गई वस्तुएं जैसे स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल और डिवाइडर, इन सब की क्या करनी है? आपको एक एंड जो है वो गर्म पानी में डिप कर देनी है, डुबो देनी है। इन फिगर 4.8 में वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स। ये रहा फिगर 4.8, ठीक है। सी ईयर किस तरह से एक एंड जो है वो हॉट वाटर में डूबा हुआ है, ठीक है। एक्टिविटी 4.7 हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर। कलेक्ट सम आर्टिकल्स, ये पढ़ लिया हमने, सच ए स्टील पैन, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर। इन फिगर 4.8 वी हैड सीन वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स। कुछ देर आप कुछ मिनट इंतज़ार कीजिए। टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। अदर एंड को टच करके देखो कि कौन सी चीज़ का जो दूसरा एंड है या दूसरा सिरा वो गर्म हो गया है, हुआ या नहीं है, और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है आप कहाँ लिखेंगे? वो टेबल 4.3 में आपको लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉलम इज़ आर्टिकल, मीन्स जो वस्तु आपने डुबोई है उसमें। मटीरियल विद विच द आर्टिकल इज़ मेड, सेकेंड कॉलम इज़ लाइक फर्स्ट में आर्टिकल इज स्टील स्पून, और मटीरियल्स विद विच द आर्टिकल इज़ मेड मेटल। डज द अदर एंड गेट हॉट और नो? यस हो जाएगा, मेटल की थी उसका हो जाएगा, बट प्लास्टिक स्केल नहीं होगी, लकड़ी नहीं होगी। टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3 हम एंटर कर चुके हैं हमारे ऑब्जर्वेशन। द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर
कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल्स जिनमें से आसानी से हीट जो है वो पास हो सकती है या ट्रांसफ़र हो सकती है, दे ऑल आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वे कहलाते हैं ऊष्मा के चालक। यहाँ से आप जो है वो कंडक्टर की डेफिनेशन कैरी आउट कर सकते हो, लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल्स, जो कंडक्टर्स हैं उनके एग्जांपल दे रही हूँ बच्चों में, एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पासेज थ्रू दैम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। और ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, यानी दे कांट कंडक्ट द हीट, दीज ऑल आर कॉल्ड द नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर्स, यानी कुचालक। Them easily are poor conductors of heat such as plastic and wood. Poor conductors are known as insulators. The water and air are poor conductors of heat. जो water और air हैं वो heat के poor conductor हैं या कुचालक हैं। Then how does the heat transfer take place in these substances? Let us find out. तो फिर किस तरह से इन पदार्थों में ऊष्मा का सम्मेलन होता है या संचरण होता है, किस तरह से ऊष्मा इनके द्वारा ट्रांसफ़र होती है। क्योंकि हवाएं भी कभी कभी गर्मियों में देखो कितनी गर्म आती है, लू चलती हैं, तो इसका मतलब इनके द्वारा हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपके कि किस तरह से इन द एयर और वाटर, ठीक है ना, हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंस। सो स्टूडेंट्स, नाउ you will do the conductor, what is the conductors or insulators, and how can the heat transfer in things today। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इन योर नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो। ओके स्टूडेंट्स।